आप एक छात्र हो, पढ़ने आए हो, लेकिन इस तरह का उलूल जुलूल दिमाग में कैसे आया? इसके मतलब इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ है। लगता परिवार। हाँ हाँ, पर इसमें इनके लिए जांच होनी चाहिए। कानून है हमारा, अगर हमारा कानून है तो इनको सजा मिलनी चाहिए। हम लोग बिल्कुल ऐसी चीजों से दूर रहना चाहेंगे और बिल्कुल कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो चाहेगा कि उसके बच्चे ऐसी किसी घटना में शामिल हो। बहुत सीरियसली लेना चाहिए, बहुत ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए। प्रयागराज के इंजीनियरिंग के छात्र लारे भासमी का मुद्दा अब पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे हावी है और इस पूरे मुद्दे पे तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। इस वक्त खड़े हम प्रयागराज के अटाला के उस इलाके पे जहां पर अधिकतर अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम वर्ग के लोग रहते हैं। अगर इस रोड से गुजरने वाले हर एक शख्स पे निगाह डालेंगे तो हर दूसरा आदमी अल्पसंख्यक है। आज हम इसी इलाके में यानी इस मुस्लिमों के इलाके से ये जानने आए हैं कि जो लारे भासमी का स्टेप था गलत है या सही। क्या लारे भासमी ने जिस तरह का कदम उठाया था उसको सही मानते हैं मुस्लिम वर्ग या गलत? इस बात की हम राय जानने आए हैं उन मुस्लिम वर्ग के लोगों से जो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह जॉब करते हैं। कोई वकील है, कोई आम आदमी है, कोई हर किसी एक आम आदमी मुद्दे से जुड़ा हुआ है। ये सीधा आप देखेंगे ये सारे लोग हैं जो लारे भासमी पर बताएंगे हमें कि उनका जो स्टेप था लारे भासमी का सही था या गलत। ये हम जानने आए हैं सीधा। सर, आप बहुत लंबी उम्र गुजारी है, इस इलाके में भी रहे हैं, मुस्लिम वर्ग से हर एक से जुड़ाव भी रहा है, लेकिन लारे भासमी का स्टेप क्या मानते हैं? उसका स्टेप जो था वो गलत स्टेप था। उसको कभी ये काम इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर कोई किसी से विवाद पैदा हो गया, वो एक दिन में नहीं होता। इतना बड़ा जब आदमी एक्शन, इतना बड़ा एक्शन लेगा तो 2 दिन 3 दिन पहले से एक प्लानिंग करेगा, वो करेगा। अगर कोई बात थी तो उसको सबसे पहले उसको सुलझाने की बात है। न जाने वो साइको केस था या क्या केस था कि अचानक उसको उसके ऊपर हमला कर दिया। आई कंडम इट, बिकॉज इसको मैं बुरी तरह कंडम करता हूँ कि कोई भी आदमी हो उसको इस तरह से कार्य नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। क्या लगता है वो लड़के ने कुछ जल्दबाजी की या हाईलाइटेड होने के लिए किया? कोई उसका सेंटिमेंट्स हिट हुआ है। 4-5 दिन पहले कुछ हुआ ज़रूर है कोई, और उस पर जांच में जाइए और देखिए कि क्या हुआ। कोई सेंटिमेंट उसका बहुत ज़्यादा हिट हुआ है, उसके वजह से उसने ये एक्शन 1 मिनट के अंदर ले लिया। उसके बयान से तो ये पता चल रहा है कुछ और है, हो सकता है कुछ और हो। लेकिन जब तक पूरी सही तरीके से जांच इसकी नहीं बैठेगी, जैसे हारिस मियां ने कहा कि उसके पहले कुछ भी नहीं इसका असर आया। अच्छा, सीधे तौर पे क्या कहेंगे, गलत है या सही? मैं सीधे तौर पे कहूँगा गलत है। क्रिमिनल्स का कोई भी मजहब नहीं होता, इसको धार्मिक रंग न दिया जाए। क्रिमिनल्स का कोई मजहब नहीं, ना माफिया कोई मजहब है, इसको धार्मिक रंग न दिया जाए। जिसने जो क्राइम किया है, जो लॉ ऑफ द लैंड कहता है, बस उससे उसी के तहत उस आदमी को सजा मिलनी चाहिए। मैं इसको ये कहता हूँ। ये थे जावेद भाई, ये अटाला के इसी इलाके में रहते हैं जहां अटाला कुछ मामलों में बड़ा हाईलाइटेड है। पत्थरबाजियां हुई, मुसलमानों पे बहुत आरोप भी लगे, ये वही इलाका है। लेकिन यहीं से लारे भासमी के लिए विरोध के भी सुर है। मैडम, आप देखा होगा लारे भासमी का, सारे डायलॉग्स देखे होंगे, लेकिन क्या लगता है वो स्टेप सही था या गलत? आप क्या मानते हैं? बिल्कुल गलत था वो स्टेप। अगर उनके साथ कोई कंडक्टर से कोई विवाद हुआ था तो सबसे पहले, और ज़्यादा हुआ था, मतलब इतना ज़्यादा हुआ कि आप 2 दिन उसको वॉच करके उस पर हमला कर रहे हो। अगर ये ज़्यादा हुआ तो सबसे पहले तो हमारे पास कानून है, आप पुलिस से मदद लेते, आप कानून के पास जाते। और ये बिल्कुल है कि हाँ, अब चीज़ें हैं, बहुत एक्टिव हैं, कानून भी एक्टिव है, तो आपकी कहीं ना कहीं तो सुनवाई होती। लेकिन आप खुद एक स्टूडेंट होके, और जैसा कि पता चल रहा है कि 100% अटेंडेंस आपकी थी, आप इंजीनियरिंग बीटेक कर रहे थे यूनाइटेड कॉलेज से, तो आपकी 100% अटेंडेंस थी। आपके घर से पता चला कि बहुत सीधा साधा लड़का था, अपने पढ़ाई में देखने वाला, कोई से मतलब ज़्यादा नहीं रखना। तो ये चीज़ें आई कहाँ से उनके अंदर? सबसे बड़ी तो मुद्दा ये, और ये भी है कि जो भी चीज़ें हुई वो एक के बाद एक होती चली गई। ऐसे अटैक हुआ या कुछ चीज़ हो तो इसको कोई भी रिलीजन से जोड़ना या कोई भी धार्मिक उससे जोड़ना तो ये सही नहीं है ना। ये तो अपनी अपनी राजनीति, ये चीज़ों में, ये मुद्दों में मत करें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी ट्रेन में जो हादसा हुआ, 3 लोगों को मारा गया, इतने हादसे होते हैं। तो हर चीज़ों को धार्मिक उससे मत जोड़िए। हर चीज़ों के लिए एक आप बूंद बूंद जो इकट्ठा करके एक सागर जो लाते हो ना, तो वो चीज़ें मत करो। अच्छा, नहीं लगता कि युवक मार देता खत्म हो जाती बात, लेकिन सोशल मीडिया पे जाके वीडियो वायरल करना
एक दहशत सा फैलाना, ये कहीं से कुछ चीप टाइप का नहीं लग रहा था? बहुत ज़्यादा ये तो चीप हरकत है कि पहले आप क्राइम करोगे और फिर उसके बाद वीडियो बनाओगे, तो कोई भी वर्ग के लोग हो या कोई भी जाति धर्म के लोग हो, हर चीज़ के लिए ये गलत है, ये सही नहीं है कहीं से भी। आप एक स्टूडेंट हो, आपको पहली चीज़ ये करनी नहीं चाहिए। अगर आपने ये चीज़ कोई उसमें अटैक कर दिया है तो इस तरह से आप सोशल मीडिया पे वीडियो नहीं वायरल करना चाहिए। ये चीज़ एकदम गलत है, गलत है, मानती बिल्कुल हैं? गलत, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत। मतलब बिल्कुल गलत है। आप वकालत कर रहे हैं, आप भी यहाँ रहते हैं, धार्मिक चीज़ों को बहुत बढ़ावा दिया गया और इस पे धार्मिक हमले भी किए गए। क्या लगता है इसमें इफेक्ट क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? लड़के का स्टेप गलत था या डिसीजन हो रहा गलत, या अब जो हो रहा वो गलत है? ओवरऑल कानून के हिसाब से अगर देखेंगे तो एक एफआईआर लिखी जा चुकी है, घटना हो चुकी है, घटना की जांच चल रही है। किसी गंभीर पुलिस अधिकारी के द्वारा या जो भी एजेंसी जांच कर रही हो उसमें किसी भी बहुत ही सीरियस उच्च स्तर के अधिकारी के द्वारा इसकी जांच कराई जानी चाहिए कि घटना के पूर्व कौन सी ऐसी गतिविधियां हुई, कौन सी ऐसी वजह पैदा हुई कि जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना फौरी तौर पर एक नौजवान व्यक्ति के द्वारा की गई। तो कानून क्या कहता है आपके हिसाब से? कानून के हिसाब से उसके द्वारा जितने भी प्रचारित किए जा रहे बयान, उनकी कहीं कोई कानून में, इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं कोई जगह नहीं है। कोई ऐसा स्तर नहीं है कि आप अपने खिलाफ कोई बयान दे दे कि मैंने हत्या की है, इस बात को मान लिया जाए। आप स्वयं जब तक न्यायालय में जाकर के इस बात को ना एक्सेप्ट कर लें तब भी आपके खिलाफ नहीं पढ़ा जाएगा। 161 पुलिस के जो बयान लेती है किसी भी एफआईआर के बाद किसी भी अभियुक्त का, 161 का बयान आपके विरुद्ध आप नहीं पढ़ा जा सकता। वो तो ऑब्वियस सी बात है। 99.99% केसेस में पुलिस यही लिखती है कि साहब मैंने पकड़ा, उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया, अक्षम्य अपराध की क्षमा मांगी। कोई और लाइन आप किसी भी एफआईआर के बाद किसी और चार्जशीट में पढ़ेंगे ही नहीं। अच्छा, आपको नहीं लगता आप मुस्लिम हैं, बिल्कुल आपके बिल्कुल। धर्म को टारगेट किया गया तब उसने ऐसा किया? कानून में धर्म का कोई स्थान ही नहीं, कोई स्थान नहीं है। यहाँ सभी जाति धर्म एक बराबर पैमाने से देखे जाते हैं। मैंने कई ऐसे जजेस को माननीय उच्च न्यायालय में देखा है कि जिन्होंने बहुत सीरियसली इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई है कि ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यंगस्टर है, आप इसको फौरन बेल दीजिए और रिहा करिए और बहुत सीरियसली इतने मन तक इसकी काउंसलिंग करिए, इसको इन सेवाओं में लगाइए, सोसाइटी के वर्क्स में लगाइए, कैसे सिखाना है। इवन कि उनके इतने सीरियस कमेंट्स होते हैं कि हमारे बच्चे, हम भी इस सोसाइटी के हिस्सा हैं। आप कई ऐसे जजमेंट्स पढ़ेंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें ये बातें कही जाती हैं कि हम भी समाज के हिस्सा हैं। ऐसा नहीं है कि हम इस समाज से बाहर हो गए हैं। आपके हिसाब से ऐसे लड़कों के लिए क्या सलाह होगी, एक मुस्लिम होने के नाते से अगर आप सलाह देंगे तो? सबसे पहले तो उनके परिवार से संपर्क साधा जाना चाहिए। जो भी जांच एजेंसी है उनके उच्च अधिकारियों के द्वारा पता करना चाहिए कि पूर्व से छात्र एक बैग से ऐसा हुआ या पूर्व से उसके अंदर कुछ ऐसे मानसिक लक्षण थे या उसको अपराधी बनने का एक लगाव था। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि जैसे बार बार कई अखबारों से मैंने पढ़ा कि उसकी अटेंडेंस कंप्लीट है, 100% है, परसेंटेज अच्छे हैं, सारी चीज़ें ठीक होने के बाद एक बैग से ही जो घटनाक्रम हुआ है जिसको बहुत हाइप देने की ज़रूरत नहीं है शायद। सबसे पहला मोटा मोटा जांच होनी चाहिए, कॉलेज प्रशासन की जांच होनी चाहिए। आपने ऐसे सिस्टम मैकेनिज्म क्यों नहीं, ऐसे एक रजिस्ट्रार को क्यों नहीं बैठा रखा है, क्यों आपने ऐसे अपने प्रॉक्टर का नंबर पब्लिक कर रखा है कि एक मेल पर, एक व्हाट्सएप मैसेज पर फौरन एक्शन होना चाहिए था कि हमारे बसों के अंदर क्या हो रहा है, हमारे बसों के अंदर कैमरे लगे हैं कि नहीं लगे हैं। जबकि ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ऐसी कई गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट की भी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि इन सब चीज़ों को रोका जाए। और किसी भी समाज में हम आप या कोई भी, हम आप किसी भी बच्चे को, अपने बच्चे को ऐसे किसी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहेंगे जहां इस प्रकार से लोग आकर के ऐसी घटनाओं को अंजाम दे दें। किसी भी धर्म मजहब को मानने वाला हो, ऐसी किसी भी चीज़ की एक अच्छे समाज में कहीं जगह नहीं है। बिल्कुल गलत मानते हम लोग बिल्कुल ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहेंगे और बिल्कुल कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो चाहेगा कि उसके बच्चे ऐसी किसी घटना में शामिल हों। बहुत सीरियसली लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन साथ ही साथ एक भय का माहौल जो बनाया जा रहा है, इससे भी लोगों को बचाना चाहिए। एक खुली सोच के साथ आना चाहिए समाज में कि कैसे घटना हुई है, तो इसके आगे जांच कैसे, किन बिंदुओं पर हुई, किस प्रकार से लोगों से मिलना चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए, धर्मगुरुओं की बैठक करनी चाहिए और बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और इंस्टीट्यूशंस का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। उनको निरंतर काउंसलिंग करनी चाहिए कि हमारे छात्र आत्महत्या कैसे कर ले रहे हैं, इतनी बड़ी घटनाओं कैसे अंजाम दे रहे हैं, बिल्कुल काउंसलिंग करनी चाहिए। मतलब ये है हरीश हाशमी साहब जिन्होंने का ये सीधा कहना है कि ये पूरा स्टेप गलत था। नहीं लगता कि आप मुस्लिम हैं और कंडक्टर ने एक दूसरे धर्म पे किया था, उसके बाद उस लड़के ने वो स्टेप उठाया? बात मुस्लिम की नहीं है, बात हिंदू की नहीं है, बात है मानवता की, इंसानियत की।
आप हिंदू मुसलमान करके तो यही डिबेट का जो रूल जो आप जो डिबेट करना चाह रहे हैं वो हिंदू मुसलमान का मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। ये मुद्दा ये होना चाहिए कि वो लड़का जो छात्र है उस छात्र ने अगर कंडक्टर जो था जो बस के अंदर उसके ऊपर हमला किया, किस बिना पे किया, उस कंडक्टर ने ऐसा क्यों कहा कि उसको हर्ट हुआ, उसको तकलीफ हुई। हम हिंसा के खिलाफ हैं, हिंसा नहीं होना चाहिए, हिंसा की कोई जगह नहीं है इस देश के अंदर। इस देश के अंदर मानवता और इंसानियत की जगह है, प्रेम की जगह है। लेकिन जांच उस कंडक्टर की भी होनी चाहिए और जो उसने किया उसको भी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उसके साथ उसको ये इसके तरफ मोफिट कैसे हुआ, इसके तरफ गया कैसे, उसकी भी जांच, माइंड वॉश किसने किया? हाँ, उसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि इसके अंदर ये बारकी आया कैसे, क्योंकि जब देखिए या बस हो या ट्रेन में, अभी 3 लोगों की ट्रेन में भी हत्या हुई, तो हत्या कोई भी करता है तो वो हत्या है, वो एक मान लीजिए एक एक्सीडेंट है। लेकिन आप उसके लिए अब जैसे हो रहा पूरे देश की मीडिया के अंदर चलाया जा रहा है, मैं इसके खिलाफ हूँ, नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब उसको डिबेट को हिंदू मुसलमान की तरफ ले जा रहे हैं और सरकार जो है और जो भी है वो इसको चुनावी मुद्दा बनाना चाह रही है। ये चुनावी मुद्दा नहीं है, इसको बड़ी समझना चाहिए। आप अपनी तरफ से पूरी तरह से गलत समझते हैं? हिंसा की कोई जगह, उसने किया उसकी सजा होनी चाहिए। लेकिन जो इसको बनाकर जो है दिखाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, तो मैं इसके खिलाफ हूँ। मतलब ये इनके खिलाफ है। आप भी बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, करेली अटालम रहते हैं, माहौल बहुत टाइट रहता है, तनिक से धार्मिक चीजें भड़काई जाए तो तुरंत भड़क जाता है और बड़े उलूल जुलूल चीजें वायरल होने लगती है। क्या लगता है ये लड़के ने जो कहा उसका माइंड वॉश किया गया था? देखिए, माइंड वॉश तो नहीं कह सकते, लेकिन ये छात्र जैसा कि बताएं कि वहाँ के पे बस के अंदर वहाँ कैमरे होने चाहिए, स्कूल में सारे कैमरे लगे हुए, इतनी बड़ी घटना कैसे वो अंजाम दे दिया? ये तो वहाँ का प्रशासन ने की ही गलती है, जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनकी निगरानी में तो कैमरे में सब कुछ हो रहा है, इसके बावजूद इतनी बड़ी घटना कर दी। आप एक छात्र हो, पढ़ने आए हो, लेकिन इस तरह को उलूल जुलूल दिमाग में कैसे आया? इसके मतलब इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ है। लगता परिवार, हाँ, पर इसमें इनके लिए जांच होनी चाहिए। कानून है हमारा, अगर हमारा कानून है तो इनको सजा मिलनी चाहिए और सजा के हकदार भी हैं। सजा के हकदार क्या कहते हैं सर आप? ये तो बात है, उसको सजा मिलना चाहिए। उसके दिमाग में कहाँ से आया, कौन इसके पीछे है, इसकी तो पूरी जानकारी करना चाहिए, जांच बैठानी चाहिए कौन कौन लोग हैं इसके साथ में। और कैमरा तो आजकल तो हर होना ही चाहिए, हर बस में हर जगह लगना चाहिए। गलत मानते हैं इसको, जो गलत घटना हुई गलत है। ये क्या कहते हैं सर आप? हम तो यही कहना चाहेंगे कि जितने भी हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोग साथ में भाई भाई हैं, और उसके बाद जो हम लोग का काम है कि कहीं हिंसा हो ना, और सब जने मिल के जितने भी अपने भाई हैं, हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो कोई भी हो, वो हम लोग सब मिल के। गलत मानते हैं उस घटना को? हम गलत सही को काम नहीं कर सकते हैं, हम तो एक समाज सेवा आदमी है। हम खुद ही एक हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई को सबको उठाते हैं, मेहता उठाते। आप समझिए, प्रयागराज के मुस्लिम वर्ग का ये सीधा कहना है, जिस तरह का लारेब हाशमी ने घटना को अंजाम दिया ये बेहद गलत है। उसे कानून के दायरे में आना चाहिए था, अपनी शिकायत कानून के दायरे में करनी चाहिए थी, या जिस इसका जिम्मेदार अधिकारी उससे करनी चाहिए थी। लेकिन इस छात्र को इस तरह का स्टेप बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए था। ये पूरी तरीके से गलत है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई माइंड वॉश भी कर रहा है उस छात्र की तो उसकी भी जांच होनी चाहिए, और ऐसे छात्रों की पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे उनका परिवार होता है। उस घटना के बाद परिवार संकट में आ जाता है। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।